पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों के विश्लेषण के माध्यम से सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे करें यह समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम एनालिसिस करेंगे, हाउ टू एनालिसिस क्वेश्चन पेपर्स। ये हमारा प्रयास है कि प्रश्न पत्र अपने आप में बहुत कुछ समझाता है। हम 2018 के प्रश्न पत्र के 2 प्रश्नों को पिछली चर्चा में ले चुके हैं और 2018 में ही सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र से एक तीसरे प्रश्न पर जो इतिहास विषय से ही संबंधित है आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही सरल सा प्रश्न आया हुआ है, आगरा शहर की स्थापना किसने की? ये प्रश्न आया है, आगरा शहर किसने बसाया? बिल्कुल ये जीएस का एक प्रसिद्ध प्रश्न है और 4 विकल्प इसमें दिए गए हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो उत्तर यदि हम समझना चाहें तो बिल्कुल हमें स्पष्ट है, आगरा शहर सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया। तो ये सरल सा एक आंसर याद कर लिए, आप आगे बढ़ गए, इतनी बात हो जाती है। पर जब हम गंभीरता से सोचते हैं तो 4 व्यक्ति विकल्प में दिए गए हैं। मैं क्रम से उनके नाम बता रहा हूं, अब ऐतिहासिक क्रम से उनके नाम बता रहा हूं कि आगरा से इन 4 व्यक्तियों में से किनका किस तरह से संबंध रहा। तो 4 विकल्प में यदि हम कालक्रम की दृष्टि से देखेंगे तो पहले फिरोज शाह तुगलक का नाम आएगा, इसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा कालक्रमानुसार सिकंदर लोदी, फिर उसके बाद मुगल शासकों में अकबर और फिर उसका उत्तरवर्ती शासक, उसके बाद के शासक के रूप में शाहजहां का नाम आएगा। इन चारों को विकल्प में क्यों दिया गया है कि जैसे पहले नंबर पर फिरोज शाह तुगलक को विकल्प के रूप में दिया गया है तो उसका सीधे आगरा से संबंध के बारे में इतिहास में विस्तृत जानकारी नहीं है, पर उसे विकल्प में इसलिए डाला गया कि वह इतिहास में 5 शहर और 5 नहर बनाने के लिए प्रसिद्ध रहा। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का शासक था जो मोहम्मद तुगलक के बाद सुल्तान बनता है और फिरोज शाह तुगलक 5 शहर बसाता है। एक शहर उसके द्वारा बसाया गया बहुत प्रसिद्ध शहर है जौनपुर, पूर्व का सिराज कहलाता है ये शहर। मोहम्मद बिन तुगलक का एक नाम था जौना खां और इसीलिए मोहम्मद तुगलक के नाम से जोड़कर उसने जौनपुर शहर बसाया। इसके अतिरिक्त फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजपुर, फतेहाबाद, हिसार इस तरह के शहर बसाए। फतेहाबाद, फिरोजपुर, हिसार, जौनपुर, ये सब शहर आप जानते होंगे। 5 शहरों के बसाने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को जाता है। इसलिए इस प्रश्न में उसका नाम भी विकल्प के रूप में शामिल किया गया कि यदि आप पढ़े हैं घर में और जल्दी जल्दी याद करने का आपने प्रयास किया है तो आप गलती से कहीं फिरोज शाह तुगलक को जोड़ न लें, तो आपको बचना है। आगरा बसाने का श्रेय दिया जाता है सिकंदर लोदी को। सिकंदर लोदी ने आगरा बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई। अकबर का भी आगरा से गहरा संबंध रहा। अकबर ने आगरे में लाल किला बनवाया। अब यहां पर भी आपको अच्छे से दिमाग में बैठाना रहता है, विश्लेषण करके अपने दिमाग में रखिएगा कि आगरा का लाल किला भी प्रसिद्ध है और दिल्ली का लाल किला भी प्रसिद्ध है। जब भी विकल्प में आगरा का लाल किला पूछेगा आंसर अकबर होगा और जब भी विकल्प में दिल्ली का लाल किला पूछेगा आंसर शाहजहां हो जाएगा। तो अकबर ने आगरे में लाल किला बसाया। आगरे के समीप ही फतेहपुर सीकरी में अकबर ने अपनी नई राजधानी बनाई। तो अकबर की नई राजधानी फतेहपुर सीकरी आगरा के समीप ही है और फतेहपुर सीकरी से संबंधित इमारतें भी परीक्षाओं में बार बार आती हैं। जैसे फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजा है। न केवल बुलंद दरवाजा किसने बनवाया ये पूछा जाता है तो याद रखना है कि बुलंद दरवाजा बनवाने वाले व्यक्ति का नाम अकबर। इसके अतिरिक्त यह भी पूछा जाता है कि अकबर ने बुलंद दरवाजा किस विजय को यादगार बनाने के लिए बनाया। तो कभी ऑप्शन में गुजरात विजय मिलेगा, कभी ऑप्शन में दक्षिण विजय मिलेगा। इतिहासकारों में पर्सी ब्राउन और स्मिथ इनके अलग अलग मत हैं। विंसेंट आर्थर स्मिथ जिन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया करके बुक लिखी है, साथ ही पर्सी ब्राउन जिन्होंने मुगल स्थापत्य पर शोध कार्य किया है, ये अपनी अलग अलग राय रखते हैं। अन्य इतिहासकार भी अलग अलग राय रखते हैं। जब आप आगरा पर्यटन के लिए जाएंगे, वहां से कुछ दूर स्थित आप
फतेहपुर सीकरी को देखने जाएंगे तो गाइड तो हमेशा बताएंगे कि दक्षिण की सुल्ताना चांद बीबी, चांद सुल्ताना को हराकर उसके याद में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया, वहां के गाइड बताएंगे। पर जब आप इतिहास की किताबों का विस्तार से अध्ययन करेंगे तो आपको मिलेगा कि अकबर का सबसे द्रुतगामी अभियान, सबसे तेज अभियान था गुजरात विजय अभियान, और गुजरात विजय को ही याद रखने के लिए अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था। इस पर विस्तृत चर्चा इतिहास में होते रहती है, और आप सन से जब इसको जोड़कर देखेंगे कि गुजरात विजय का सन 1571 और उसके आसपास की घटना, और उसी प्रकार से फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा के निर्माण का बनना, इन दोनों घटनाओं को जब आप रिलेट करेंगे तो आप पहुंच सकते हैं एक निष्कर्ष तक कि ये गुजरात विजय का स्मारक रहा होगा। पर यदि साधारण तरीके से आपको याद रखना है तो ये आपके दिमाग में रहे, फतेहपुर सीकरी अकबर की नई राजधानी थी। फतेहपुर सीकरी की प्रसिद्ध स्मारकों में बुलंद दरवाजा है। फतेहपुर सीकरी में ही शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। फतेहपुर सीकरी में ही जोधाबाई का महल है। फतेहपुर सीकरी में ही टर्किश सुल्ताना या मरियम उज जमानी का महल है, बीरबल का महल है, पंच महल है, दीवाने आम, दीवाने खास हैं। तो इस तरह की चीजें आपको बिल्कुल कंपेयर करके याद हो जानी चाहिए। दीवाने आम, दीवाने खास अधिकांश किलों के अंदर मिलेंगे। दीवान ए आम का मतलब होता है जहां पर बादशाह आम जनता से मिलेगा वो दीवाने आम, और जहां पर वो अपने विशिष्ट लोगों के साथ मंत्रणा करेगा वो दीवाने खास। तो ये बहुत से किलों के हिस्से रहेंगे। तो दीवाने आम, दीवाने खास पर ज्यादा परेशान ना होते हुए मैं दोहरा रहा हूं कि आपको याद रखना रहेगा, अकबर जैसे ही कहें तो आपके दिमाग में आना चाहिए फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहते ही आपके दिमाग में आना चाहिए बुलंद दरवाजा, मरियम महल, पंच महल, बीरबल का महल, सलीम चिश्ती का मकबरा। ये सब फतेहपुर सीकरी से संबंधित स्थान हैं। इसके अतिरिक्त अकबर का मकबरा आगरा के समीप सिकंदरा नामक स्थान पर है, तो वह भी आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए। साथ ही आपको यह भी पता रहना चाहिए कि अकबर ने आगरा, इलाहाबाद, लाहौर में किले बनवाए हैं। आपको यह भी याद रहना चाहिए, जब आप अकबर और फिरोज शाह तुगलक का नाम विकल्प में देख रहे हैं तो याद रखिएगा इलाहाबाद का किला बनवाया है अकबर ने, अभी वो मौजूद है, सेना का उस पर नियंत्रण है, सेना उसका प्रयोग करती है। अकबर ने इलाहाबाद शब्द लिया था इलाही से आबाद, इलाहाबाद। तो इलाही से आबाद शहर इलाहाबाद, अभी उसका नाम फिर से प्रयागराज बन गया। अकबर ने प्रयागराज के समीप ही प्रयागराज में ही समझिए प्रयागराज से कुछ दूरी पर एक किला बनवाया, इलाही से आबाद स्थल करके उसका नाम रख दिया था उसने इलाहाबाद। और अकबर वहां पर कौसाम्बी में स्थित अशोक के एक स्तंभ को भी लेकर स्थापित कर दिया था। तो इसे फिर से समझिएगा, अशोक के स्तंभ को कौसाम्बी से इलाहाबाद लाने वाला व्यक्ति कौन था? अकबर। और अशोक के उस स्तंभ में अकबर का भी लेख है, और अशोक के उसी स्तंभ में समुद्रगुप्त के द्वारा जो भारत का दिग्विजय अभियान किया गया उसकी प्रशंसा बताने वाली प्रयाग प्रशस्ति भी लिखी हुई है, जिसे लिखने का काम किया था समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने। अशोक के स्तंभ को इलाहाबाद कौन लाया, यह प्रश्न बनता है। तो अशोक के स्तंभ को इलाहाबाद के किले में स्थापित करने का काम किया था अकबर ने, कौसाम्बी से इलाहाबाद ले आया था। अशोक के ही स्तंभ में समुद्रगुप्त की प्रशंसा करने वाली प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई है, यह आपको याद रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त अशोक के स्तंभों से फिरोज शाह तुगलक का भी संबंध है। अशोक के स्तंभों को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में स्थापित करता है। तो अशोक के स्तंभों को दिल्ली में किसने स्थापित किया, यदि यह प्रश्न पूछा जाता है तो तुरंत आपको याद आना चाहिए कि दिल्ली में अशोक के स्तंभों को स्थापित करने का काम करने वाला है फिरोज शाह तुगलक। और अशोक के स्तंभ को इलाहाबाद कौन लाया, आंसर हो जाता है अकबर। तो उन्हीं व्यक्तित्व को वो 4 विकल्प में देता है जो स्थापत्य से संबंधित हैं, शहरों के निर्माण से संबंधित है। अकबर कहते ही उससे जुड़ी बातें याद आए,
फिरोज शाह तुगलक का विकल्प देखते ही फिरोज शाह तुगलक से जुड़ी बातें आए आपके दिमाग में। साथ ही चौथे विकल्प के रूप में शाहजहां का नाम दिया गया है। तो शाहजहां ने शाहजहानाबाद, दिल्ली के समीप की ही ये जगह है, शाहजहानाबाद बसाया। आप नाम से समझ रहे हैं, शाहजहां से आबाद। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया, सभी जानते हैं। शाहजहां ने दिल्ली में चांदनी चौक के भी बसाहट को आबाद करने का काम किया, ये श्रेय उसको दिया जाता है। साथ ही लाल किले के अंदर शाहजहां ने बहुत सी इमारतें बनवाई। उन इमारतों को भी आपको याद रखना चाहिए कि दिल्ली के लाल किले में भी दीवाने आम हैं, दीवाने खास हैं। और जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि शाहजहां से जुड़ी सारी स्थापत्य की बातें आपको तुलनात्मक रूप से याद रहे, तो मैं अपेक्षा रखता हूं कि शाहजहां कहते ही ताजमहल का आपके जेहन में ख्याल आना ही चाहिए। लाजमी है कि आगरे में ताजमहल स्थित है और आगरे के ताजमहल के निर्माण का श्रेय भी किसे दिया जाता है? शाहजहां को दिया जाता है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, इसीलिए आगरा से भी शाहजहां का संबंध है। इसके अतिरिक्त शाहजहां की इमारतों में मोती मस्जिद का जिक्र आता है। भारत में कई मोती मस्जिद हैं, इसलिए मोती मस्जिद से जुड़े प्रश्न आते हैं तो भी आपको वो परेशान करते हैं। उन मोती मस्जिदों में दो मोती मस्जिद प्रसिद्ध हैं, एक दिल्ली की मोती मस्जिद है और एक आगरा की मोती मस्जिद है। अब इसको हमेशा दिमाग में याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटा सा कोड भी बता दे रहा हूं, DAAS। ये 4 शब्द आप लेंगे, DAAS, दास। D फॉर दिल्ली, A फॉर औरंगजेब। दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई। फिर आया है A फॉर आगरा, S फॉर शाहजहां। आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई। तो मोती मस्जिद भी मुगल स्थापत्य की उल्लेखनीय इमारतों में से एक है। दिल्ली की मोती मस्जिद पूछेगा, आंसर औरंगजेब हो जाता है। आगरा की मोती मस्जिद पूछेगा, आंसर शाहजहां हो जाता है। तो जब भी आप किसी प्रश्न का विश्लेषण करें, समझने का प्रयास करें, तो उस प्रश्न से संबंधित सभी फैक्ट आपको याद आने चाहिए। न केवल याद आने चाहिए बल्कि पूरे आत्मविश्वास से याद आने चाहिए। तब आप 4 विकल्प को देखकर बिना किसी कंफ्यूजन के सही विकल्प तक पहुंचेंगे। धन्यवाद।